तेज बारिश हो रही थी। गरीब मटन बेचने वाला सलीम अपनी ठेली को प्लास्टिक से ढककर गली गली घूम रहा था, लेकिन सुबह से उसकी एक भी बिक्री नहीं हुई थी। अगर आज भी कमाई नहीं हुई तो घर का खर्च कैसे चलेगा? बारिश से बचने के लिए सलीम एक बस स्टॉप के पास रुक गया। वहां कुछ मजदूर भी भीगे हुए खड़े थे। भाई कुछ गरम खाने को मिल जाए तो जान में जान आ जाए। आप बैठिए, मैं अभी मटन पका देता हूं। सलीम ने अपनी छोटी सी अंगीठी पर गर्मा गर्म मटन बनाना शुरू किया। उसकी खुशबू पूरे बस स्टॉप में फैल गई। बारिश के दिन में गरम खाना सबसे बड़ी नेमत है। थोड़ी ही देर में राहगीर भी वहां रुकने लगे। सबने मिलकर खाना खाया और सलीम की तारीफ की। भाई तुम्हारे हाथ का स्वाद तो कमाल है। शाम तक सलीम का सारा मटन बिक चुका था। भीगते हुए भी उसके चेहरे पर खुशी की चमक थी। आज समझ आया कि मेहनत और अच्छा व्यवहार कभी खाली नहीं जाते। अगली सुबह भी बारिश जारी थी। सलीम पहले से थोड़ा ज्यादा मटन लेकर निकला। कल सबको स्वाद पसंद आया था, आज और अच्छा बनाऊंगा। बस स्टॉप पहुंचते ही कल वाले मजदूर मुस्कुराते हुए उसका इंतजार करते मिले। भाई आज हम अपने साथियों को भी लाएं। बहुत खुशी की बात है, सबको भरपेट खिलाऊंगा। धीरे धीरे सलीम की ठेली के सामने लोगों की छोटी सी लाइन लग गई। बारिश के बीच उसकी ठेली सबसे रौनक वाली जगह बन गई। इतनी बारिश में भी तुम्हारा हौसला कम नहीं होता। मेहनत करने वाले को मौसम नहीं रोकता। एक बुजुर्ग ग्राहक ने सलीम की ईमानदारी देखकर उसे एक बड़ी छतरी भेंट की ताकि वह भीग न जाए। इसे रख लो बेटा, तुम इसकी हकदार हो। आपका ये प्यार मैं कभी नहीं भूलूंगा। लगातार तीसरे दिन भी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। भीगी सड़कों और ठंडी हवाओं के बीच सलीम सुबह सुबह उठकर पहले से भी अधिक मन लगाकर मटन तैयार करता है। उसे अब यह एहसास हो चुका था कि लोग केवल उसका खाना ही नहीं बल्कि उसकी मेहनत और अपनापन भी पसंद करते हैं। आज भी सबको गर्मा गर्म और स्वादिष्ट खाना खिलाऊंगा। जब सलीम अपनी ठेली लेकर बस स्टॉप पहुंचा तो वहां कई लोग उसका इंतजार कर रहे थे। बारिश से बचने के लिए लोग उसकी ठेली के आसपास खड़े होकर बातें कर रहे थे और वहां का माहौल अब पहले से कहीं अधिक जीवंत और खुशहाल लग रहा था। सलीम भाई, अब तो आपकी ठेली हमारी रोज की मंजिल बन गई है। सलीम मुस्कुराते हुए सबको खाना परोसता रहा। वह हर ग्राहक से प्यार से बात करता, बच्चों को थोड़ा अतिरिक्त शोरबा दे देता और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखता। उसकी छोटी सी ठेली अब लोगों के लिए सिर्फ खाने की जगह नहीं बल्कि अपनापन बांटने का ठिकाना बन चुकी थी। पेट भरने के साथ दिल खुश हो जाए, बस यही मेरी कमाई है। दोपहर तक बारिश और तेज हो गई, लेकिन किसी ने वहां से जाने की जल्दी नहीं दिखाई। लोग छतरी के नीचे खड़े होकर हंसते बोलते रहे और सलीम को महसूस हुआ कि उसकी मेहनत ने अनजान लोगों को भी एक परिवार की तरह जोड़ दिया है। बेटा, तुमने इस बरसात को यादगार बना दिया। शाम को ठेली समेटते समय सलीम ने आसमान की ओर देखा। बरसती बूंदों के बीच उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि सच्ची मेहनत और अच्छे व्यवहार से धीरे धीरे हर मुश्किल आसान हो जाती है। हुआ था। सलीम ने ठेली सजाते समय देखा कि उसके बच्चे भी उत्साह से उसकी मदद कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में उसकी मेहनत ने पूरे परिवार में नया आत्मविश्वास भर दिया था और घर का माहौल पहले की उदासी से बिल्कुल अलग हो चुका था। तुम सबका साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। जब सलीम बस स्टॉप पहुंचा तो कई पुराने ग्राहक अपने नए दोस्तों को भी साथ लेकर आए। लोग उन्हें उसके स्वाद और विनम्रता के बारे में बता रहे थे। ये देखकर सलीम को महसूस हुआ कि अच्छी पहचान विज्ञापन से नहीं बल्कि अच्छे व्यवहार से बनती है। दिन भर हल्की फुहारें पड़ती रहीं। सलीम बिना थके सबको खाना परोसता रहा और बीच बीच में लोगों के साथ हंसकर बातें भी करता रहा। उसकी ठेली के आसपास अब हमेशा चहल पहल रहती थी, मानो बरसात के बीच यह जगह लोगों को गर्मजोशी और सुकून देने वाला छोटा सा आश्रय बन गई हो।
शाम ढलते ढलते बारिश थम गई। सलीम ने अपनी ठेली समेटी और संतोष से भरी नजर से उस बस स्टॉप को देखा जहां कुछ दिन पहले वह मायूस खड़ा था। अब वही जगह उसकी मेहनत, उम्मीद और नए सफर की शुरुआत का प्रतीक बन चुकी थी। यह तो बस शुरुआत है, अभी मुझे बहुत आगे जाना है।